बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वही केक है जो होटल में हज़ारों में बिकता है और आप इसे बआसानी अपने घर में बना सकते हैं। बहुत आसान केक है। आप पर सलामती हो। मुझे कहते हैं शेफ़ असद। हम आज केक बनाएंगे मैंगो, 2 अंडों से बनाएंगे। बहुत आसान केक है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमें चाहिए मैदा, शुगर, एग, एसेंस चाहिए हमें, और हम इसके अंदर डालेंगे एग को। अच्छे से आपने अलग से तोड़ना है, एक एक अंडे को, दोनों को इकट्ठे नहीं तोड़ना। एग में सम टाइम ब्लड आ जाता है। अब इसे एक एक करके बॉल में डालेंगे। दोनों अंडों को आपने बॉल में डाल लेना, लेकिन बॉल आपका प्रॉपरली खुश्क होना चाहिए, उसमें ऑयल का कोई वो नहीं होना चाहिए। ज़रा 50 ग्राम इसमें डालेंगे शुगर। इसे अच्छे से आपने बीट करना है, प्रॉपरली आपने बीट करना है इसको अच्छे तरीके से। आपने इसको बीटर को पहले स्लोली चलाना है, फिर आपने इसको तेज़ चलाना है। रेसिपी प्रॉपर आप इसे देखिएगा। इस रेसिपी के अंदर आपको बेसिक स्पंज बनाने का तरीका, आपको इसमें सॉस बनाने का तरीका और आइसिंग करने का प्रॉपर तरीका आपको बताया। ओवन प्री हीट करेंगे 180 डिग्री पे। 5 मिनट पहले आपने ओवन को ऑन कर लेना है। ये देखें, इसका वॉल्यूम आप चेक करें कैसे खूबसूरत। जब ये डबल फ्लेम होना स्टार्ट हो जाए इसका, तो ये आपका रेडी है। अभी स्पंज आपका जो सा है वो होल्ड होना चाहिए कि आप इसमें रखें तो वो नीचे गिरे ना। 50 ग्राम मैदा डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। मैदे को स्ट्रेन करके आपने डालना है। इसे अच्छे तरीके से आप प्रॉपरली मिक्स कर लें। रेसिपी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती है, वहाँ से भी देख लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, सेव कर लें, बाद में ईजी होकर देखें। बहुत आसान है। आप जो होममेड बेकर्स हैं उनके लिए इसमें टिप्स है, आप बआसानी बना सकते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट आपको समझ आ जाएगा। 2 से 3 ड्रॉप आपने ऐड करना है वनीला एसेंस के। स्पंज का सांचा लेना है आपने, जो सा लेंगे वो आपका 5 इंच का है हमारा, और इसकी लेंथ जो सी है वो 4 इंच है। इसे प्रॉपरली आपने उसमें निकालना है। इसे पैन के अंदर अच्छे तरीके से आप उस स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स करें, और आपने इसको टैप नहीं करना प्रॉपरली। ये देखें, आपको सेट हो गया। ओवन आपका प्री हीट है। आप उसको रखेंगे 180 डिग्री पे, 180 के टेम्परेचर पे आप इसको रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। स्पंज आपका माशाल्लाह रेडी है। आपके पास जो किचन क्लॉथ है, आपने अच्छे साफ़ कपड़े से इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख देना है। चलते हैं सॉस के लिए। ये सॉस वही है जो आप बाज़ार से महंगी ख़रीदते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैंगो, शुगर और कॉर्नफ्लोर। इनसे हम बनाएंगे होममेड सॉस। बहुत मज़े की सॉस है, नेचुरल सॉस है। आप घर बनाएं, आप इसको आसानी से यूज़ करते हैं। केक में यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको शेक में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ों पे काम होती है आपकी ये सॉस। आप इसमें विक्स लेंगे, इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। आपने 1 कप आपका मैंगो है और 2 स्पून आपने इसमें शुगर डाली है, और 2 टेबल स्पून आप इसमें वाटर डालेंगे। इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से आपको इसको हिलाना है। अब आप इसे निकालेंगे ब्लेंडर के जग बोल में। आप किसी के पास हैंड ब्लेंडर है उससे कर लें आप, या आप ग्राइंडर में करें, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन आपने इसे अच्छे से ब्लेंड ज़रूर करना है, क्योंकि मैंगो के अंदर आपके चंक्स होते हैं, तो वो अच्छे तरीके से प्रॉपरली जो है वो मेल्ट हो जाए। देखें सॉस का कलर कितना अच्छा है, टेक्सचर कितना अच्छा है। ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह। आपको ऐसे ही होना चाहिए। 2 चम्मच आपने लेने हैं कॉर्नफ्लोर, और 2 चम्मच आप इसमें ऐड करेंगे वाटर। आपने 1 स्पून ऐड करना है। आपको देख लेंगे 1 स्पून डाल के ज़्यादा थिक तो नहीं हो रही, तो दूसरा डालने की ज़रूरत नहीं है। सारा नहीं डालना आपने। देखें माशाल्लाह से रेडी है आपका सॉस। को हम अपने निकाल लेते हैं। सॉस हमारी तैयार है। ये देखें, आप इसे 5 से 7 मिनट फ्रिज में ठंडा होने के रख लेते हैं। सबसे मेजर पार्ट है आइसिंग का। आपने विपिंग क्रीम लेनी है जो आपको विप करने के लिए, लेकिन वो चिल होनी चाहिए, फ्रोज़र नहीं होनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे होते हैं कि सर क्रीम जो सी है वो नरम हो जाती है, हार्ड हो जाती है। आप इसे प्रॉपरली देख सकते हैं हैंड बीटर के साथ। ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास हैंड बीटर होना चाहिए, और एक आपका जो बाउल है वो प्रॉपरली ड्राई होना चाहिए। उसमें ऑयल का कोई भी उसमें ऑयल ना लगा हुआ हो। अच्छे तरीके से आप इसको बीट करें। ये देखें, क्रीम जब आपकी 3 से 4 मिनट में रेडी है, आप जब होल्ड हो जाए तो इट्स मीन क्रीम आपकी रेडी है। आपने उसमें ज़्यादा टाइट नहीं करना, उसको हार्ड नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह क्रीम आपकी तैयार है। अब हम चलते हैं आइसिंग के लिए। बोल में हमने जो स्पंज है उसे निकालते हैं, और इसके ऊपर जो आपने लगाया हुआ बटर पेपर उसको रिमूव कर लें अच्छे तरीके से। अब इसको आपका स्पंज देखें, आप दबा रहे हैं तो दोबारा फिर अपनी जगह पे आ रहा है। स्पंज इतना आपका फ्लफी होना चाहिए। जितना अच्छा स्पंज होगा उतना अच्छा आपका केक होगा। माशाल्लाह से माशाल्लाह खूबसूरत केक रेडी है आपका। आप इसको आप करेंगे प्रॉपरली। आपने इसको सोक करना है, वाटर के साथ नहीं करना, मिल्क के साथ करना है। ये नहीं है कि आप उसको वाटर लगाएंगे, एक तो उसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है, एक आप उसमें वाटर में शुगर ऐड करते हैं तो उसका साथ टेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है। आप अच्छा केक बनाएं। अगर आप होममेड बेकर हैं तो कोई बात नहीं, आप कॉस्ट 2-4 पे बढ़ा लें, लेकिन गेस्ट को प्रोडक्ट अच्छी दें। अब इसमें सॉस ऐड करेंगे, और ये देखें माशाल्लाह कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। ये देखें आप ना सॉस का, जब आप क्रीम पे लगा रहे हैं, आप मैंगो ऐड करेंगे।
मैंगो का मौसम और मैंगो जी भर के डालने हैं आपने। प्रॉपरली मैंगो बनाएंगे, मैंगो केक खाए और हर बाइट में मैंगो आए। फिर आप उसकी जो उनसे टॉप वाली लेयर पे उसको भी सोक कर लेंगे अच्छे तरीके से, और क्रीम आपकी इसकी साइडों पे लगाना स्टार्ट करते हैं। आपने क्रीम जो उनकी आइसिंग करनी है, पहले आपने उसकी साइडें कवर करनी है प्रॉपर तरीके से, ये देखें। फिर आपने इसके टॉप को सेट करना है। ये माशाल्लाह ये कलर देखें क्रीम का, और आपका टेक्सचर आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे आएगा, क्रीम की फिनिशिंग कैसे आएगी, केक की इंचज़ कितने होने चाहिए। ये प्रॉपरली हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, फ्री क्लासेस है। आप ऑनलाइन हम क्लास करेंगे तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आपने इसका बॉर्डर क्लीन करना है, जो आपकी साइडों पे क्रीम है आप उसको अच्छे से उतार लेंगे। ये देखें इसकी फिनिशिंग चेक करें प्रॉपरली कितनी अच्छी है। ये देखें अब हमारे पास जो सॉस रेडी है हम उसके ऊपर ऐड करेंगे इसके बॉर्डर पे, और इसे अच्छे तरीके से आपने स्लोली टर्न करते रहना। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको केक बोर्ड पे ऐड करते हैं। ये देखें क्या खूबसूरत कलर आया, क्या खूबसूरत टेक्सचर है क्रीम का। अब एक पाइपिंग बैग लेंगे, नोज़ल लगाएंगे उसके अंदर, और इसकी साइडों पे हम इसकी साइडों से इसे कवर करते हैं, प्रॉपरली बॉर्डर करेंगे इसका। ये देखें माशाल्लाह। आप होममेड बेकर्स हैं, केक बना के बआसानी बेच सकते हैं, इसके अच्छे रेवेन्यू हैं, आप कमाएं। गर्मी का सीज़न है तो आप बनाएं, घर में बनाएं। अगर आप सेल कर रहे हैं तब करें। प्रॉपरली आपका आसानी से आप इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और आपके केक के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा गार्निशेस नहीं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बआसानी आप बना सकते हैं। बिल्कुल आसान केक है, कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से बनाएं, अच्छी प्रेजेंटेशन से बनाएं। देखिए कलर कितना खूबसूरत है, टेक्सचर कितना अच्छा है, बहुत आसान केक है। ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। आप कटिंग करके दिखाते हैं आपको माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मैंगोज़ की चंक्स, लाइन कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है आपको। आपने ज़रूर फीडबैक शेयर करना है कि आप कहाँ से